हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो और बढ़िया से अपना जिंदगी जी रहे हो। चलिए बच्चों लोग, मैं आप सभी का भरत सर आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं स्कोडेमी भारत के एक न्यू वीडियो में। और पढ़िए मेरे साथ भारत का इतिहास भरत सर के साथ। चलिए, आशा करता हूं यहां तक इससे पहले का जो क्लास था हम लोगों का, जो स्टोन एज वाला जो क्लास था, हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से देख चुके हैं। अब स्टोन एज से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज का टॉपिक है बच्चों लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन। आज का टॉपिक क्या है बच्चों लोग? हड़प्पन सिविलाइजेशन। और इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूं क्लियर है। और पूरा वीडियो देखे, एक एक चीज दिमाग में बिठाते 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 चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो बच्चे लोग, हड़प्पन सिविलाइजेशन, अगर हम लोग भारत के इस मैप को देखें, ये भारत का मैप है। अगर भारत के इस मैप को देखें हम लोग बहुत ही अच्छे से, तो एक बात बताओ, क्या ये जो भारत है, हमारे भारत का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, और ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट में देखो एक डार्क कलर में एक बढ़िया सा जगह हम लोगों को दिख रहा है। आज से बरसों पहले एक सिविलाइजेशन यहां पर ही बना था। आज से बरसों पहले एक सिविलाइजेशन यहां पर ही बना था, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखना, भारत का वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है सबको पता है? श्री नरेंद्र मोदी जी। क्या मोदी जी उस टाइम थे? क्या मोदी जी हड़प्पन सिविलाइजेशन में थे? पहले इसका आंसर दो, उसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं प्रूफ कर सकता हूं बच्चों लोग उस टाइम मोदी जी थे। कैसे? देख लो सर। पहले हम लोग मोदी जी को देखेंगे, उसके बाद पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। देखिए बच्चों लोग, ये है हमारे आज के मोदी जी, ये है उस जमाने के मोदी जी। आशा करता हूं क्लियर है। क्या है ये, क्यों है ये, हम लोग सारा चीज पढ़ेंगे। अब चीज देखो बच्चों लोग, इसके बाद हम लोग आगे के क्लास में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, इस मूर्ति का नाम क्या था, ठीक है, कहां से मिला, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो ये सब पढ़ाई हम लोग आगे क्लास में करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखो भैया, बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है हमारे वर्तमान में मोदी जी के साथ। अब एक बात बताइए, हड़प्पन सिविलाइजेशन, एक चीज देखो यहां पे लिखा मैंने हड़प्पन सिविलाइजेशन, लेकिन यहां पर जब हम लोग नेक्स्ट पेज में जाएंगे, यहां पर लिखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहां पर नेक्स्ट पेज में लिखा क्या है बच्चों लोग? इंडस वैली सिविलाइजेशन। व्हाई? मेरा क्वेश्चन है बच्चों लोग, व्हाई? क्या कुछ बच्चे लोग होंगे इस क्लास में जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि भाई क्या ये अलग चीज है या फिर सेम ही जगह का नाम है? देखो बच्चे लोग, जिंदगी में याद रखना, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वो ही क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन है। जो गंगाधर है वही शक्तिमान है, जो शक्तिमान है वही गंगाधर है, और यही इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन है। तो ऐसा क्यों सर? देखो ध्यान से, स्टार्टिंग में जब हम लोग इसको ढूंढे थे, किसको? हड़प्पन सिविलाइजेशन को, तब इसका नाम क्या था? तब इसका नाम था बच्चों लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों? देखो, पहला साइट हम लोग कौन सा ढूंढे थे? हड़प्पा। पहला साइट कौन सा ढूंढ रहे थे हम लोग? हड़प्पा। सेकेंड साइट कौन सा ढूंढ रहे थे हम लोग बच्चों लोग? मोहेंजोदारो। पहला साइट कौन सा ढूंढ रहे थे हम लोग? हड़प्पा। सेकेंड वाला कौन सा ढूंढ रहे थे हम लोग? मोहेंजोदारो। अब एक बात बताओ, ये जो हड़प्पा मोहेंजोदारो है, अगर अच्छे से देखोगे कि किसी ना किसी नदी के किनारे है। भारत का देखो बहुत मैक्सिमम जो बड़ा बड़ा सिटी है, किसी न किसी नदी के किनारे है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र के किनारे है, यमुना के किनारे दिल्ली है, हुगली नदी के किनारे कोलकाता है। बात समझ में आ गया ना? तो अलग अलग सिटी जो होता है, अलग अलग नदी के किनारे है। तो हड़प्पा अगर बात करोगे तो देखो, ये देखो रवि नदी। अच्छा, सबसे पहली बात, आज के तारीख में ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है? इंडस नदी। ये देखो इंडस नदी का पानी बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है आज के तारीख में। और इसका कुछ ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है? मेन नदी में अगर कोई नदी आके गिरता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। बात समझ में आ गया? जैसे झीलम, चिनाब, रवि, सतलेज, ये सब देख रहे हो ना? ये सब भारत के भूगोल में क्या करोगे? नदी तंत्र में पढ़ोगे, नदी में पढ़ोगे, ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ोगे। बात समझ में आ गया? तो ये एक चीज नोटिस करो अच्छे से, ये जो हड़प्पा है रवि नदी के किनारे है, मोहेंजोदारो इंडस नदी के किनारे है। बात समझ में आ गया? और उस समय जो जो साइट हम लोगों को मिला था,
कहीं ना कहीं क्या देखे, इंडस और उसके ट्रिब्यूटरी के आसपास मिला हम लोगों को। बात समझ में आ गया। इसीलिए हम लोगों ने पहले इसका नाम क्या दिया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या नाम दिया था बच्चों लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिए थे। लेकिन आज के तारीख में जब हम लोग उसको ढूंढते चले गए, समझ में आ गया, एक्सकेवेटर मतलब जो जमीन खोद के चीजों को ढूंढे, तो क्या देखे कि लगभग उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। लगभग कहां तक है बच्चों लोग, उत्तर प्रदेश तक है। यहां पे क्या देखेंगे हम लोग, महाराष्ट्र तक है। यहां पे देखेंगे बालूचिस्तान, आज के तारीख में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है बालूचिस्तान। बात समझ में आ गया। जिसके आसपास में क्या नहीं है, इंडस नदी नहीं है। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इसका नामकरण चेंज किए, नाम चेंज किए। नाम चेंज करके क्या किया हम लोगों ने, इस पहला जो साइट है हड़प्पा के ऊपर, देखो पहला जो साइट है हड़प्पा के ऊपर, उसका हम लोग नामकरण करके हड़प्पन सिविलाइजेशन कर दिया। बात समझ में आ गया। अगर पहला साइट मोहेंजोदारो होता तो इसका नाम क्या करते हम लोग, मोहेंजोदारोन सिविलाइजेशन। लेकिन पहला साइट क्या मिला हम लोग, हड़प्पा, इसलिए हम लोग ने क्या नाम दे दिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ध्यान से देखो, जब भी मैं बोलूंगा बच्चों लोग हड़प्पा, क्या बोलूंगा, जब भी मैं बोलूंगा बच्चों लोग हड़प्पा, बात समझ में आ गया, मतलब मैं पर्टिकुलर एक साइट के बारे में बात कर रहा हूं। जब भी मैं बोलूंगा हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब मैं पूरे एरिया के बारे में बात कर रहा हूं। बात समझ में आ गया। जब भी मैं बोलूंगा भैया हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब पूरा एरिया के बारे में बात कर रहा हूं। उसके अंदर मोहेंजोदारो भी आएगा, कोट डीजी भी आएगा, चान्होदारो भी आएगा, आमरी भी आएगा। बात समझ में आ गया। और रोपर भी आएगा, राखी गढ़ी भी आएगा, सारा चीज आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। एनी कंफ्यूजन टिल नाउ, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। मतलब जो हड़प्पा है वही इंडस है, और जो ही इंडस है वही हड़प्पा है। बात समझ में आ गया। तो एक चीज इतिहास में जब पढ़ोगे, एक चीज बार बार हमारे सामने आएगा, एक वर्ड। क्या, कौन सा वर्ड आएगा सर, वर्ड जो होगा बच्चों लोग हमारे सामने जो बार बार आएगा, वो वर्ड है बच्चों लोग कंटेम्पोररी। कौन सा वर्ड है, कंटेम्पोररी। ये डांस फॉर्म नहीं है। कंटेम्पोररी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों लोग, सेम टाइम के। क्या हो जाएगा, सेम टाइम के, एग्जिस्टिंग इन सेम टाइम, सेम टाइम में जो एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है सर, एक बात बताओ, मैं और जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हो सेम टाइम में एग्जिस्ट करते हो, यस, तो हम लोग एक दूसरे के कंटेम्पोररी है। बात समझ में आ गया। मैं मोदी जी के कंटेम्पोररी हूं, आप सब बच्चे लोग जो क्लास करो सब क्या हो, मोदी जी के कंटेम्पोररी हो। देखो भाई, एज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं कि भैया मोदी जी का एज और आपका एज सेम है, ऐसा कुछ बात नहीं कर रहा हूं मैं। मतलब आप सब क्या हो बच्चे लोग, कंटेम्पोररी। मतलब जिस टाइम पे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, आप लोग उसी टाइम ही क्या हो, भारत में आप भी जी रहे हो, कंटेम्पोररी हो। बात समझ में आ गया। तो बताओ, अगर मैं बोलूं क्या हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कंटेम्पोररी है, आंसर इज नो सर। क्लियर है। तो बच्चों क्या हम लोग गांधी जी के कंटेम्पोररी है, कोई कोई बच्चे बोलेंगे नहीं, अरे है तो बच्चों लोग राहुल गांधी। बात समझ में आ गया। तो राहुल गांधी जी के कंटेम्पोररी हम लोग हैं, हम लोग महात्मा गांधी के कंटेम्पोररी नहीं है। बात समझ में आ गया। अब देखो, अगर पूछा जाए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का कंटेम्पोररी सिविलाइजेशन बताओ, तो हमारे सामने देखो सबसे बड़ा चीज है मेसोपोटामिया। इराक का नाम सुने हो, उसी जगह पे मिल जाएगा। इजिप्ट का सिविलाइजेशन, चाइना का सिविलाइजेशन, ये सारा क्या है, हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्पोररी सिविलाइजेशन है। कंटेम्पोररी का मतलब समझ में आ गया क्या होता है अभी, लगभग समकालीन हो गया, लगभग समकालीन जो होता है, सेम टाइम में एग्जिस्ट करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये सारे सिविलाइजेशन। आशा करता हूं क्लियर है। देखो हड़प्पा की तरह ये लोग भी, ये जो सिविलाइजेशन भी किसी ना किसी नदी के किनारे है। जैसे कि देखो नाइल नदी के किनारे इजिप्ट है, चाइना वांगहो नदी के किनारे है, ऐसे ही मेसोपोटामिया देखो भैया एक नदी के किनारे है। तो ये सब नदी का नाम भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो ये भी हम लोगों को देखना है थोड़ा सा कि कौन सा नदी कहां पे है, किस सिविलाइजेशन, सॉरी कौन सा सिविलाइजेशन किस नदी के किनारे है, यह भी कभी कभी हमारे एग्जाम में आ जाता है। आशा करता हूं क्लियर है। देखो बच्चों लोग, अगर हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करें
हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग बात करें तो पहला चीज, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो ब्रोंज एज से बिलोंग करता है। बात समझ में आ गया? ब्रोंज एज, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा, क्या हड़प्पन आयरन के बारे में जानते थे? जस्ट नोट डाउन कर लो, नो, हड़प्पन के पास आयरन का कोई भी नॉलेज नहीं था। बात समझ में आ गया? सारा मिल जाएगा पीपीटी में। हड़प्पा के पास, मतलब हड़प्पा के पास आयरन वाज नॉट नोन टू इंडस पीपल। आयरन के बारे में हड़प्पन्स नहीं जानते थे, दिमाग में बैठा लो। बात समझ में आ गया? आयरन के बारे में हड़प्पन्स नहीं जानते थे। तो बच्चा लोग, तो ब्रोंज का यूज ये लोग बहुत ज्यादा करते थे। क्लियर है? तो मेरा एक क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क, एक होमवर्क लिख लो। होमवर्क तो देते रहेंगे। क्या क्या मिक्स करने से ब्रोंज बनता है? लिख लो, क्या क्या बच्चे लोग मिक्स करने से ब्रोंज बनता है, ये हमारा होगा नेक्स्ट एक होमवर्क। आशा करता हूं क्लियर है। अब देखो हड़प्पन, देखो एक बात बताओ, कोई भी सिटी हो, कोई भी सिटी हो, ये क्या हो गया रे? ओ छोटा हो गया। टेक्नोलॉजिया, 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 देखो हो बच्चा लोग, टेक्नोलॉजिया। चलिए, टेक्नोलॉजिया, आज टेक्नोलॉजिया में देखिए भारत से पाकिस्तान कितना आगे है। टेक्नोलॉजिया, आई एम जोकिंग। देखो यहां पे देखो बच्चे लोग, अगर दिल्ली के बारे में बात करेंगे, दिल्ली, दिल्ली, बताओ दिल्ली जो है, ढाले, कभी ना कभी गांव हुआ करता था। कोई भी बड़ा सिटी उठा के देखो, गुवाहाटी देख लो, गांव से ये धीरे धीरे टाउन बना, टाउन से बड़ा बड़ा सिटी बना, यही तो होता है ना। तो क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन का अगर हम लोग देखेंगे बच्चे लोग, मतलब मानोगे नहीं, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस था उस जमाने में। अगर हम लोग मेसोपोटामिया और इजिप्ट को दोनों को एक भी कर दे, उससे बड़ा था साइज में सिविलाइजेशन। और टेक्नोलॉजी के मामले में तो टेक्नोलॉजिया था, क्या बोलूं मैं भाई। मतलब आज से लगभग 5000 साल पहले, 5-6 साल, 4-5 जो भी बोलोगे, 1000 साल पहले ऐसा एक इतना बढ़िया, मतलब टाउन प्लानिंग, जो आगे के क्लास में देखेंगे हम लोग। मतलब क्या बोलूं मैं, नेक्स्ट क्लास में देख लेना क्या बोलना है हमको, ठीक है। तो हड़प्पा भी एक टाइम पे क्या होगा बच्चे लोग, कभी ना कभी एक अर्ली फेज में था, कभी ना कभी अर्ली फेज में था। उसके बाद ये मैच्योर फेज में आया। मतलब कुछ ना कुछ एक जमाने में गांव था, गांव से भैया कुछ ना कुछ आगे चल के सिटी बना, सिटी से भैया डिक्लाइन हो गया। यही तो होता है ना, यही तो होता है। पुराने जमाने में सोच के देखो, अगर वर्ल्ड इतिहास पढ़ोगे या भी भारत का इतिहास पढ़ोगे, ऐसा भी कुछ ना कुछ सिटी था जो पूरे भारत का राजधानी हुआ करता था। आज की तारीख में उतना उठा के देखो ना, जिस लेवल में दिल्ली डेवलप्ड है, कनौज उस लेवल में डेवलप नहीं है आज की तारीख में। लेकिन कनौज एक टाइम पे हर्षवर्धन का राजधानी हुआ करता था। बात समझ में आ गई? होता ही है नॉर्मली। जिस लेवल में कोलकाता आज के तारीख में डेवलप्ड है, क्या उस लेवल में गौर, मतलब जो बंगाल का एक जगह है मालदा और मुर्शिदाबाद का जो एरिया है, कहीं ना कहीं ये लोग बंगाल के एक टाइम को लीड किए थे। समझ में आ गया? एक टाइम पे ये राजधानी हुआ करता था बंगाल के कुछ एरिया का। लेकिन आज के टाइम पे जितना कोलकाता डेवलप है, ये डेवलप है नहीं। लेकिन जब ये राजधानी हुआ करता था तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलप सिटी हुआ करता था। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? और उसके बाद देखो एक डिक्लाइन के फेज में आ गया होगा हड़प्पा। तो ये जो मैच्योर फेज है ना, इसको ही पढ़ना है हम लोगों को, इसको ही पढ़ना है हम लोगों को। बात समझ में आ गया? अब बताओ बच्चे लोग, अब बोलोगे कि सर हम लोगों के बुक में तो दूसरा डेट लिखा हुआ है,
कौन सा डेट लिखा हुआ है? हड़प्पा का डेट लिखा हुआ है 2500 बिफोर क्राइस्ट। ये 5 है। हाँ, मैं फिर से लिख देता हूं, 2500 बिफोर क्राइस्ट से 1750 बिफोर क्राइस्ट। देखो बच्चों, एक वर्ड आता है रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसके तहत हम लोग पुराना कुछ चीजों का एज निकालते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग, बात समझ में आ गया? तो रेडियो कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे, देखो हम लोग ने अपने आंखों से देखे नहीं ना, तो लगभग इस समय मैच्योर फेज था, लेकिन अलग अलग पंडित लोगों ने, मतलब स्कॉलर लोगों ने अलग अलग व्यू दिए, उसमें से ये भी व्यू माना जाता है। तो मैक्सिमम बुक में ये लिख किया जाता है। बात समझ में आ गया? तो कुछ एग्जाम में पूछा गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन जो होता है उसका डेट क्या है, तो ये एग्जाम में आ गया है, कुछ जगह पे देखने को मिला है। समझ में आ गया? तो दोनों ही याद कर लो, इसको थोड़ा अच्छे से याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डेट। एंशिएंट इंडिया में मैक्सिमम डेट को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बात समझ में आ गया? मिडिवल इंडिया से हम लोग को टेंशन लेना नहीं है, और मॉडर्न में तो लेना ही नहीं है। तो ये मैच्योर फेज को अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया? और हड़प्पा का बिल्कुल मैच्योर फेज में हम लोग पढ़ेंगे उसको। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन है या नहीं है बताओ? ये देखो, यहां पर भी लिखा ही है मैच्योर फेज। बात समझ में आ गया? एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं है? चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चे लोग, अगर हम लोग इस तरफ जाएंगे, यहां पे ईरान है, यहां पे क्या है? ईरान है। अच्छे से देखो, ये जो बॉर्डर दिख रहा है ना, ये जो कुत्ते का पूंछ है, बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? यहां पे पाकिस्तान खत्म होता है। क्लियर है क्या बोला मैंने? और यहां पे देखना भैया, हमारा आज के तरीके वर्तमान में ईरान स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? ईरान स्टार्ट होता है। तो ईरान से थोड़ा इस तरफ जाओगे तो हमको क्या मिलेगा? कहीं ना कहीं ईरान यहां पे पर्शियन गल्फ मिलेगा। ईरान का पहला नाम पर्शिया है, यहां पे पर्शियन गल्फ है, और यहां पे रेड सी है। यही तो है ना, यहां पे रेड सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस तरफ जाओगे तो यहां पे हमको इराक बिराक मिल जाएगा। मतलब आज के तारीख उस जमाने का क्या था? मेसोपोटामिया। बात समझ में आ गया? अब सुमेरियन टेक्स्ट, मेसोपोटामियन टेक्स्ट में हमको एक वर्ड मिलता है डिलमुन बोल के, सॉरी क्या मिलता है? मेलुहा बोल के। क्या मिलता है बच्चों लोग? मेलुहा बोल के। मेलुहा क्या बोला गया है? सुमेरियन टेक्स्ट बोलते हैं कि ये जो एरिया है मेसोपोटामिया, अब मेलुहा प्रोबेबली हड़प्पन सिविलाइजेशन को बोला गया है। बात समझ में आ गया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया था, इन फ्यूचर पूछा भी जाएगा। तो मेलुहा प्रोबेबली मेसोपोटामियन टेक्स्ट, सुमेरियन टेक्स्ट जो होता है, वहां पे किसका नाम है? हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। बात समझ में आ गया? तो मेसोपोटामिया और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन देख पा रहे हो, समझ में आ गया? और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन देख पा रहे हो, इसके बीच में दो इंटरमीडिएट स्टेशन के बारे में बोला गया है। देखो, फॉरेन ट्रेड वो लोग भी करते थे। क्या करते थे? फॉरेन ट्रेड वो लोग भी करते थे। कुछ जो एक्सेस जो हमारे यहां पे होता था उसको हम लोग बाहर बेचते थे, बाहर से कुछ चीज हम लोग लाते भी थे। बात समझ में आ गया? तो दो स्टेशन के बारे में जिक्र है, एक डिलमुन, ये क्या है? डिलमुन, और एक मकान। मतलब अगर मैं मेसोपोटामिया से निकला तो यहां पे दो स्टॉपेज के बारे में बोला गया है।
डिलमुन प्रोबेबली बहरीन कोस्ट जो आज की तारीख में है, बहरीन के बारे में बोला जा रहा है। और मकान प्रोबेबली ये जो एरिया देख लो ना, मकरान कोस्ट पाकिस्तान के, ईरान के थोड़ा सा इस एरिया के बारे में बात किया जा रहा है। बात समझ में आ गया? तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट ऐसे लिख सकते हो इसको कि मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशन्ड टू इंटरमीडिएट स्टेशन, वन इज डिलमुन एंड अनदर इज मकान बिटवीन मेसोपोटामिया एंड मेलुहा। मेलुहा प्रोबेबली वर्ड यूज्ड फॉर हड़प्पन सिविलाइजेशन। बात समझ में आ गया? हड़प्पन सिविलाइजेशन, टेक्नोलॉजिया। यहां तक क्लियर है? तो आगे बढ़ू। अब बच्चे लोग एक्सटेंशन देख लेते हैं। एक्सटेंशन का मतलब क्या है? अगर भारत के मैप को देखोगे, बात समझ में आ गया? अगर भारत के मैप को देखोगे तो भारत के बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ में क्या मिलेगा? आज के तारीख में हमको लद्दाख मिलेगा, बिल्कुल मेनलैंड। मैं अभी इग्नोर कर रहा हूं किसको? अंडमान को, ठीक है। बिल्कुल साउथ में क्या मिलेगा हमको? तमिलनाडु। वेस्ट में क्या मिलेगा? मोटा भाई लोगों का देश गुजरात, आया समझ में? और वेस्ट में और ईस्ट में क्या मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश। क्या मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। बात समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? चलिए, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन कहां से कहां तक एक्सटेंड था वो भी देखना है हम लोगों को। हड़प्पन सिविलाइजेशन कहां से कहां तक एक्सटेंड था? तो बच्चों को एक बात बताओ, ये हमारे सामने एक स्लाइड है, देख लो अच्छे से। तो बच्चा लोग, इसको मैं ऐसे मान सकता हूं, इसको नॉर्थ मान सकता हूं, इसको साउथ मान सकता हूं, इसको ईस्ट मान सकता हूं, इसको वेस्ट मान सकता हूं। मानना ही पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साइड, वेस्ट साउथ। तो ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये क्या हो जाएगा मेरा? वेस्ट हो जाएगा। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सटेंशन देखेंगे हम लोग। बात समझ में आ गया? मतलब इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल यहां पे क्या है? नॉर्दर्न एक्सटेंशन में क्या है? साउथ में क्या है? ईस्ट में क्या है? वेस्ट में क्या है? अभी तक का अगर एक्सटेंशन के बारे में बात करूं मैं, अभी तक का बात कर रहा हूं मैं। बात समझ में आ गया? इन फ्यूचर अगर कोई नया साइट डिस्कवर हो गया तो भाई चेंज हो सकता है डेटा। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखो बच्चे लोग, ये देख पा रहे हो ध्यान से? अच्छा, मैं भी ऐसे खड़ा हो गया। बात समझ में आ गया? अब बताओ मेरे नॉर्थ में क्या है? ये मेरा नॉर्थ साइड है। नॉर्थ में क्या है? दिस इज मुंडी। मुंडी, मुंडी तो याद कर पाओगे, सबके नॉर्थ में क्या होता है? मुंडी होता है। तो यहां पे नॉर्थ में क्या है? मुंडी से मंडा याद कर लो, मुंडी से मंडा याद कर लो। बात समझ में आ गया? मुंडी से मंडा। और ये कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में है। मुंडी से मंडा याद कर लो। बात समझ में आ गया? मुंडी मंडा, मुंडी मंडा। ये क्या है बच्चों लोग? मां है। यहां पे क्या है? मां है। मुंडी में कौन मारते हैं? मां। कौन मारती है? मां। तो यहां पे मां होगा तो इधर भी मां होगा ना। लेकिन यहां पे दादी मां है। क्या है? डाइमाबाद, दादी मां। इधर मां, इधर दादी मां, इधर मां, इधर दादी मां। बात समझ में आ गया? इधर मां, इधर दादी मां, मां दादी मां, मां दादी मां। यहां तक क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? मां दादी मां। यही अगर हम लोग बात करेंगे बच्चे लोग, बिल्कुल यहां पे देखो फोटो में, अगर फोटो में देखोगे, नोट करते जाओ। फोटो में अगर देखोगे, यहां पे मंडा दिख रहा है और यहां पे देखो सूट का गेंडोट दिख रहा होगा। बात समझ में आ गया? अगर पूछा जाए ऐसा एक साइट का नाम बताओ हड़प्पन सिविलाइजेशन का, क्लियर है? जो कहीं ना कहीं हम लोग क्या देखेंगे, ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर में है। ये एरिया आज के तक में बालूचिस्तान में आता है। बात समझ में आ गया? तो ये जो साइट है हम लोग देखे, ये जो साइट है ना, ये कहीं ना कहीं कहां पे दिखेगा हम लोगों को? बालूचिस्तान में है। बालूचिस्तान भैया पाकिस्तान में है आज के तारीख में। और
ज़्यादा दिन है नहीं, बहुत जल्दी देखोगे अलग कंट्री बनते हुए। अब क्या देखोगे बच्चों, सुटका गेंडर जो है ना, ये कहीं ना कहीं बॉर्डर वाले एरिया में मिलेगा हम लोगों को, क्लियर है। और ये उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न एक्सटेंशन है आलमगीरपुर। क्या है भाई? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। यहां तक क्लियर है? चलिए क्लियर है तो आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो बच्चे लोग, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा, बार बार पूछा गया क्वेश्चन माने से पहले ये देख लो, ये कुछ इंपॉर्टेंट कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि क्या क्या हम लोग इंपोर्ट करते थे। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, लापिस लाजुरी, ठीक है, स्टीएटाइट, ये सारा कहां से हम लोग इंपोर्ट करते थे। कृपया करके इसको याद करना है। बात समझ में आ गया? पढ़ाने लायक कोई चीज है नहीं यहां पे। क्या पढ़ोगे तो बताओ? समझ में आ गया? इसको हम लोगों को रट्टा मारना, याद करना है। समझ में आ गया? कुछ कुछ मेजर एक्सपोर्ट भी करता था, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलिए हो गया। अब बच्चे लोग एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये मैंने बता दिया ब्रोंज एज। ये आज हो क्या रहा है? टेक्नोलॉजी इतना छा गया आज, टेक्नोलॉजी यार। देखो भैया, हड़प्पन सिविलाइजेशन ब्रोंज एज से बिलोंग करता है, आशा करता हूं क्लियर है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके। ये जो वर्ड है हड़प, इंडस वैली, ये जो टर्म है इंडस वैली, सबसे पहले कौन दिया था? जॉन मार्शल। रट्टा मारो, पूछा जाता है। द टर्म इंडस वैली फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय जॉन मार्शल, फर्स्ट यूज्ड बाय जॉन मार्शल। बात समझ में आ गया? हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते थे हम लोग। इसको इंडस सरस्वती वैली सिविलाइजेशन भी माना जाता है। बात समझ में आ गया? ये सब हम लोग को याद करना है, क्लियर है? वो लोग क्या करते थे? बार्टर सिस्टम। भैया जब ये लोग बिजनेस करते थे ना, बिजनेस में बार्टर सिस्टम यूज करते थे। बार्टर सिस्टम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। बात समझ में आ गया? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, टमाटर के बदले आलू लेना, आलू के बदले राइस लेना, ये जो होता है ना, इसको बार्टर सिस्टम बोला जाता है। तो बार्टर सिस्टम में लोग यूज करते थे। यहां तक क्लियर है? एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? अब बच्चे लोग कुछ कुछ हम लोग देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। एक बात बताओ, हड़प्पा पहला साइट है जो डिस्कवर किया गया था। हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट व्हिच वाज डिस्कवर्ड। तो डिस्कवर किया कौन था? देखो, पहली बात, कौन किया था और किसने किया था? आज भी ये क्वेश्चन कुछ कुछ स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली स्टेट लेवल। तो स्टेट लेवल का प्रिपरेशन जो ले रहे हो, खास करके आसाम वाले, क्लियर है? इसको बहुत अच्छे से याद कर लो, बार बार पूछा गया क्वेश्चन। तो हड़प्पा पहला साइट है जो डिस्कवर किया गया था, फर्स्ट साइट। इसीलिए हम लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन नामकरण किए। मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया। तो हड़प्पा फर्स्ट साइट डिस्कवर किया गया था। डिस्कवर कौन किए थे? दयाराम साहनी। कब किए थे? 1921 में। समझ में आ गया? अब हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड बाय द दयाराम साहनी इन द ईयर 1921। अभी अगर मैं पूछूं, हड़प्पा तो 1921 में डिस्कवर हुआ था, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन कब डिस्कवर हुआ बताओ? हड़प्पा जो है वो 1921 में डिस्कवर किए हम लोगों ने, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन कब डिस्कवर किया हम लोगों ने, ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों। हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर कब किए थे? अच्छा एक बात बताओ, जिस दिन हम लोगों को हड़प्पा मिला उसी दिन ही तो पता चलेगा ना कि भैया ऐसा कोई सिविलाइजेशन था शायद यहां पे। तो आंसर सेम ही है। तो डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा मींस द डिस्कवरी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। आया समझ में? वेरी गुड। और मोहेंजोदारो कौन डिस्कवर किया?
किसी किसी के मन में ऋतिक रोशन चल रहा होगा, बिल्कुल नहीं। मोहनजोदड़ो डिस्कवर किए थे राखाल दास बनर्जी, इनको RD बनर्जी भी बोला जाता है इन शॉर्ट। कब किए थे? 1922 में किए थे। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? 1922, 1921। अब बताओ बच्चे लोग, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट साइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। अब उससे पहले हम लोग को ये देखना है पोर्ट सिटीज। पोर्ट, यहां पे मैं एयरपोर्ट के बारे में बात नहीं कर रहा। आप बोलोगे सर एयरपोर्ट, तो कौन सा पोर्ट? सी पोर्ट, रिवर पोर्ट, कुछ भी बोल सकते हो। रिवर पोर्ट, सी पोर्ट, जहाज चलता है ना, हाँ, उसके बारे में बात हो रहा है। अब बच्चा लोग एक बात बताओ, उस जमाने में मैंने बोला था फॉरेन ट्रेड होता था, इनलैंड ट्रेड होता था तो भाई नदी मार्ग से देखो ट्रेड होता है, था उस जमाने में, आज भी होता है, उस जमाने में भी होता था। तो यहां पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सिटी है हमारे सामने, कुछ इंपॉर्टेंट सिटी है हमारे सामने जिसके तहत हम लोग ट्रेड किया करते थे। बात समझ में आ गया बच्चों लोग? उसमें से एक नाम देखो, लोथल जो गुजरात में है, सुटकागेंड जो बालूचिस्तान में है, अल्हाडिनो जो पाकिस्तान में है, बालाकोट जो पाकिस्तान में है, कुंटासी जो गुजरात में है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जो हम लोग को याद करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? लेकिन बच्चे लोग किसी भी हालत में लोथल को भूलना मत, किसी भी हालत में लोथल को भूलना मत, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। लोथल गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, लोथल गुजरात में। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट क्लास में लोथल को पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे डॉकयार्ड वगैरह मिला है हम लोगों को, डॉकयार्ड क्या है वो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। बात समझ में आ गया? लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, लोथल को नहीं भूलना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। क्लियर है बच्चे लोग? चलो अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट साइट ये एग्जाम में आ जाता है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट साइट, बहुत सारा साइट है, उसमें से मैंने कुछ उठाया। वो साइट किस नदी के किनारे है, वो नदी कौन से राज्य या फिर प्रोविंस है, पाकिस्तान या फिर इंडिया के, उसमें आज के तारीख में है, किस देश में आज के तारीख में है, और उसको ढूंढा कौन था। बच्चा मेरे, अगर हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखेंगे, ध्यान से देखना, अगर हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखेंगे आज के तारीख में, आज के तारीख में, ठीक है, ये देखो अच्छे से, ये है हमारा प्यारा भारत का एक मैप। मतलब बॉर्डर आज के तारीख में, मैप मतलब बॉर्डर। क्लियर है? अच्छा हाँ, एक चीज मैं बोलना भूल गया, लिख लो, बाद में भूल जाऊंगा। ये लिखो, लिख लो, हाँ, सोर्टुगाई। ये आज के तारीख में अफगानिस्तान में है। कहां पे बच्चे लोग? अफगानिस्तान में है बच्चे लोग, ठीक है। लिख लो, एन आइसोलेटेड साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, एन आइसोलेटेड साइट। आइसोलेटेड मतलब कोरोना में नहीं सुने हो, आइसोलेशन कर दो, आइसोलेशन में रखो, अकेला कर देना, मतलब हड़प्पा का ही साइट लगभग है। मतलब देखो सेंट्रल एशिया के साथ जो ट्रेड होता था ना, ये बोल सकते हो ट्रेडिंग टाउन था, ट्रेडिंग पोर्ट था। एन आइसोलेटेड साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, लिख लो, सोर्टुगाई, जो अफगानिस्तान में वर्तमान में। लिख लिए? चलो यहां पे देखो, तो ये अगर देखेंगे हम लोग, क्लियर है? और ये देखो यहां पे कुत्ते का पूंछ,
बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? और थोड़ा सा ऊपर खींचे तो कुत्ता ही बन जाता, जो भी हो। यहां पे देखो, मतलब आज के तारीख में हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। इंडिया में कहां में मिलेगा? जम्मू कश्मीर में मिलेगा, पंजाब में मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? गुजरात में मिलेगा, देन क्या मिलेगा? महाराष्ट्र में मिलेगा, और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में मिलेगा, सॉरी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में मिलेगा। बात समझ में आ गया? और यहां पे पाकिस्तान में कहां पे मिलेगा? पाकिस्तान का बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सिंध, पाकिस्तान का पंजाब, यहां पर मिलेगा। क्लियर है? तो दोनों देश में ही आज की तारीख में क्या मिलेगा हम लोगों को? ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का एग्जांपल मिलेगा। बात समझ में आ गया? अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, बहुत पढ़ाई कर लिए हो, कितना पढ़ोगे? बच्चों लोग कभी हिमेश रेशमिया का नाम सुने हो? सुने हैं? ऋतिक रोशन, हिमेश रेशमिया का नाम सुने हो? या फिर जो एमबीए किए हो उन्होंने HR तो नाम सुना ही होगा। ह्यूमन रिसोर्स, जो मर्जी याद कर लो। हाँ, हिमेश रेशमिया, HR याद कर लोगे? अरे हाँ सर, ऐसे याद कर लेंगे। हिमेश रेशमिया, HR, H से याद करो हड़प्पा, R से याद कर लो रवि। तो हड़प्पा रवि नदी के किनारे है। कहां पे है? हड़प्पा रवि नदी के किनारे है। बात समझ में आ गया? और वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है। ढूंढना कौन सा देखे तभी हम लोग? दयाराम साहनी। अच्छा, पहला साइट कौन सा था बच्चों लोग? पहला साइट था मेरा हड़प्पा। ढूंढना कौन था देखे हो? देखो भाई, कब किसी कुछ स्टूडेंट है, अगर एग्जाम में, मैं नहीं बोलूंगा कि सबका, कोई स्टूडेंट है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया ना कि हड़प्पा कौन डिस्कवर किया है, समझ में आ गया? तो हड़प्पा, देखो दयाराम साहनी और RD बनर्जी दोनों का नाम आ जाता है एग्जाम में। तो एग्जाम हॉल में ना कभी उसका एनवायरनमेंट अलग होता है, तो कभी कभी प्रेशर में बच्चा भूल जाता है। तो पहला साइट डिस्कवर किया दयाराम साहनी ने। तो ये नाम को याद कर लो, दया। तोड़ दो ये दरवाजा। बात समझ में आ गया? CID वाले ही सबसे पहले सब कुछ ढूंढता है, इसको ऐसे याद कर लेना। चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से, प्यार से। बात समझ में आ गया? अब बच्चों लोग यहां तक क्लियर है? अब हिमेश रेशमिया ने कुछ दिन पहले एक बहुत ही फेमस सिंगर को ढूंढ के निकाले थे, याद है? जो रेलवे स्टेशन में बैठ के गाना गा रही थी, रानू मंडल। तो हिमेश रेशमिया ने उनका गाना कहां पे सुना? अपने MI के मोबाइल पे, अपने MI के मोबाइल पे। हिमेश रेशमिया ने MI के मोबाइल में CI किया, CIC, MI या फिर मुंबई इंडियंस, जो भी याद रखो, ऐसे याद रख सकते हो। ऋतिक रोशन ने मुंबई इंडियंस का मैच को C किया, कंपाउंड इंटरेस्ट, एज यू विश, MICI। M से मोहेंजोदारो, I से इंदास। मोहेंजोदारो शब्द का लिटरल मीनिंग क्या है? माउंड ऑफ डेड। समझ में आ गया? माउंड ऑफ डेड। क्लियर है? तो C से चान्होदारो, I से इंदास। MICI दोनों ही सिंध में है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। मोहेंजोदारो को ढूंढा कौन था? RD बनर्जी। देखे थे हम लोगों ने। कौन ढूंढा बच्चों लोग? RD बनर्जी। चान्होदारो को ढूंढा कौन? NG मजुमदार। कौन ढूंढे? NG मजुमदार। बात समझ में आ गया? तो हिमेश रेशमिया ने MI के मोबाइल पे CI किया। उसके बाद रानू मंडल, याद है वो फेमस डायलॉग, डोंट टच मी, आई एम अ बिजी पर्सन नाउ। ठीक है? KGBG, MICI KGBG, MICI KGBG, MICI KGBG। क्लियर है? या फिर ऋतिक रोशन ने मुंबई इंडियंस का मैच C किया, समझ में आ गया? उसके बाद वो बिजी हो गए, KGBG। कुछ भी याद करने के लिए, K से कालीबंगा,
कालीबंगा का लिटरल मीनिंग ब्लैक बैंगल्स, काला चूड़िया होता है ना, ब्लैक बैंगल्स। जी से क्या हो जाएगा? घाघर। बी से बनवाली, के जी बी जी, बी से बी फॉर बनवाली, जी फॉर घाघर। बात समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो बच्चे लोग, ये क्या है? राजा। ये क्या है बच्चे लोग? राजा। राजा के घर पे हो रहा है काली पूजा। राजा के घर पे हो रहा है काली पूजा। बात समझ में आ गया? जिंदगी में याद रखने का बहुत तरीका होता है, उसमें से कुछ कुछ तरीका मैं यहां पे बता रहा हूं। पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो खुद का ट्रिक निकाल लो, कोई इशू नहीं है। याद रखने से मतलब है। तो कालीबंगा को ढूंढा कौन था बच्चे लोग? अमलानंद घोष। क्लियर है? तो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया? अभी तक हम लोगों ने क्या देखे? अभी तक हम लोगों ने क्या देखे? अभी तक हम लोगों ने देखे बच्चे लोग HRMICIKGBG। एक चीज नोटिस करो, यहां पे आई मतलब इंदस, यहां पे जी मतलब घाघर। बात समझ में आएगा? गंगा मत मारना भैया, गंगा बहुत दूर है। ये देख रहे हो नदी, ये गंगा है, ये यमुना। मिलन कहां पे हुआ? प्रयागराज। बात समझ में आ गया? गंगा यमुना सरस्वती का मिलन पढ़ोगे के क्लास में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है? एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? चलिए आगे बढ़ो। अब देखो बच्चों लोग, ढोल, ढोलू, ढोलावीरा लूनी नदी के किनारे, ढोलू ढोलू ढोलू, ढोलावीरा लूनी नदी के किनारे है। बात समझ में आ गया? ढोलावीरा गुजरात में है। और ढोल बजाने के लिए भैया जोश चाहिए, जेपी जोशी। ढोल बजाओगे जोश चाहिए, ढोल बजाओगे जोश चाहिए, ढोल बजाओगे जोश चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। इवन मैं बता रहा हूं ना। अब देखो लोथल, हु डिस्कवर्ड लोथल, ये पूछा गया क्वेश्चन है। जितना हमको याद आ रहा है कि लॉकडाउन से जस्ट पहले एपीडीसीएल का एग्जाम हुआ था। एपीडीसीएल जो आसाम से, उनको पता है एपीडीसीएल क्या चीज है। एपीडीसीएल जस्ट लॉकडाउन से पहले, प्रोबेबली 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, उठा के देखो, पहला क्वेश्चन यही था जीएस पेपर का, हु डिस्कवर्ड लोथल। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? और ऑप्शन सोच के देखो, लोथल डिस्कवर कौन किया? एसआर राव ने। ऑप्शन क्या था? अगर थोड़ा सा भी नॉलेज होता ना किसी बच्चे को होगा, तो ऑप्शन देख के आंसर दे देगा। ऑप्शन में थे एपीजे अब्दुल कलाम, सोच के देखो। ऑप्शन में था अमर्त्य सेन, ऑप्शन था जगदीश चंद्र बोस, और ऑप्शन में था एसआर राव। तो थोड़ा सा अगर नॉलेज होता तो भैया आंसर मार के आ जाता। क्लियर है? लोथल गुजरात में, बार बार बोला मैंने, लोभ नहीं किया मोदी जी ने, तब जाके भैया देश का पीएम बने। याद रखो, कुछ भी करके याद रखो। समझ में आ गया? कुछ भी करके, मैं तो कुछ भी करके याद कर लेता हूं। देखो ट्रिक बोल के कोई चीज होता नहीं है, याद रखने का तरीका होता है। एक बार दिमाग में बैठ गया ना, जिंदगी में नहीं भूलोगे। जैसे कि सोच के देखो, बनवाली, बनवाली हरियाणा में है, कैसे याद करेंगे? किसी को लगेगा कि बेकार ट्रिक था, लेकिन दिमाग में बिठाने के लिए तो हमको एक ऑप्शन चाहिए ना। बनवाली, बाहर वाली, घर वाली, जो भी बोलो। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? अब देखो, वन में बिष्ट मिलता है, इसको ऐसे याद कर लो। बनवाली, बाला नहीं है, घर वाला नहीं है, बाहर वाला नहीं है, बनवाली है। बनवाली क्या होता है? हार, हार से हार, याना याद कर लो। हीज नहीं होता है। बहुत सारा तरीका याद करने, याद कर लो। आशा करता हूं क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज था हमारे सामने, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों लोग, आज हड़प्पा का पहला क्लास था। कुछ चीज मैं याद करवाने का प्रयास किया, क्योंकि मेरा एक ही प्रयास होता है कि चीज को याद करते करते पढ़ते जाओ। बात समझ में आ गया? इसीलिए मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं। कोई बच्चों को मेरा पढ़ाने का शायद पसंद भी नहीं आता है, इसीलिए। बात समझ में आ गया?
क्योंकि सीरियस मास्टर चाहिए किसी किसी को, और मुझसे होता नहीं है सीरियस होकर पढ़ाना। तो सीरियस होकर अगर इतिहास को हम लोग पढ़ाने में बैठ जाओ तो हो गया कांड। बच्चा भी इतना सीरियस होकर के क्लास में नहीं आएगा। क्लियर है बच्चे लोग? तो याद करना है, एग्जाम को क्रैक करना है, यही मेरा होता है बच्चे लोगों के लिए मेन, मेरा मतलब बोल सकते मेरा मेन मकसद। इसलिए मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर कुछ एक दो बच्चे को अगर पसंद नहीं आता है तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। 1 2 3 4 5 6 क्लास के बाद देखना, जब याद होता जाएगा ना, आशा करता हूं कि अच्छा लगेगा, आशा करता हूं, ठीक है। तो बच्चा लोग नेक्स्ट डे का टॉपिक होगा हमारा टाउन प्लानिंग से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर है। आसाम के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। बात समझ में आ गया? तो बच्चा लोग आज का क्लास हम लोग यहां पर ही खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद। लेकिन भूलना मत, गर्दा उड़ा देना है। चलिए, थैंक यू, टाटा।